आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ है दबा दिया। आगे बोलो। हेलो फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे अगर आपके घर में 10 से 15 साल के बीच में आपका चाइल्ड हो तो पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़, हस्बैंड वाइफ को हमेशा अपना रिलेशन हेल्दी रखना चाहिए ताकि उसकी असर बच्चे के ऊपर ना पड़े। जैसे कि हम जानते ही है कि बच्चा सुनने से ज़्यादा वो जो देखता है वो जल्दी एक्सेप्ट करने लगता है। तो कई बार देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ हमेशा झगड़ते रहते हैं और उसकी सीधी असर उसके बच्चों पर पड़ती है। दूसरी बात, कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर फादर घर पे नहीं है तो मदर अपने बच्चे को अपने फादर के ऑपोजिट में कहती कि आपके पापा तो ऐसे हैं, आपके पापा ये नहीं करते। और उसी तरह अगर मदर घर पे नहीं है तो पापा उसके बच्चों को कहते हैं कि आपकी मम्मी ऐसी है, आपकी मम्मी काम नहीं करती। ऐसा कभी ना करे। इससे बच्चों के मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है जिसके कारण वो फ्यूचर में आपसे बॉन्ड नहीं बना पाता। तीसरी बात, अगर आपके घर में कोई प्रोग्राम हो या कोई भी बात में कॉन्वर्सेशन चल रहा हो तो बच्चों को उसमें हमेशा शामिल करें ताकि बच्चा एक अपनी आइडेंटिटी रख सके और बच्चा अपने विचार रख सके। इससे ये होगा कि बच्चे का कॉन्फिडेंट लेवल अप रहेगा और इन फ्यूचर में वो डिसीजन लेने के काबिल बनेगा। चौथी बात, छोटी छोटी बातों पे बच्चों को डांटना बंद करें क्योंकि उससे बच्चों का कॉन्फिडेंट लेवल लो हो जाता है और बच्चा अपनी बात खुल के नहीं कह पाता। पांचवी बात, कई पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, लेकिन ये एज ऐसी है कि ना आपका बच्चा बड़ा है ना आपका बच्चा छोटा है। और इस उम्र में फिजिकली और मेंटली बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। अगर आपका बच्चा उसके बारे में अगर आपसे बात कर रहा है या आपको कुछ समझाना चाहता है तो उसकी बात शांति से सुने और उसको प्रॉपर वे में जवाब दे। कई बार ऐसा होता है कि कोई फिजिकली चेंज हो रहा है और आपका बच्चा आपसे बात कर रहा है तो कई पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि ये गंदी बात है, ये इससे बात नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा ना करके बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दे क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप उसको ये गाइडेंस नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं से वो गाइडेंस लेके वो बात समझ जाएगा। उससे अच्छा यही है कि आप उससे सही गाइडेंस दें। छठी बात, 8 से लेके 15 साल की उम्र तक बच्चों का ब्रेन बहुत फास्ट डेवलप होता है और उसमें कई सारे विचार उसके दिमाग में आते हैं जो आपके लिए तो बहुत छोटे हैं और बेफालतू है, लेकिन वही क्वेश्चन आपके बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसके इग्नोर न करें और अगर जो बच्चा कोई भी क्वेश्चन कर रहा है तो उसका लॉजिकली और स्टेप बाय स्टेप उसको सही आंसर दे ताकि उसके दिमाग में वो बात फिट हो जाए। सातवीं बात, अगर ये उम्र में आपका बच्चा मदर या फादर से बदतमीजी से बात करे या ऊंची आवाज़ में बात करे तो सामने हमें भी ऊंची आवाज़ में बात न करके उसे सही तरीका समझाना चाहिए क्योंकि एक सोशली बॉन्डिंग और एक इमोशनल बॉन्डिंग ही बच्चे को सही राह दिखा सकती है। आठवीं बात, बच्चे इस उम्र में इतने मैच्योर तो होते ही है कि उसको रूल्स और रेगुलेशन का पता ही होता है। तो आपके घर के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बच्चों को फॉलो करवाए और उन्हें समझाए कि घर के ये रूल्स है, इसे आपको फॉलो करना ही है। इससे बच्चा कंफ्यूजन में नहीं रहता कि मुझे घर पे और पेरेंट्स के सामने मुझे कैसा बिहेवियर करना है। और यही एक एज ये सही है जिसमें बच्चा रूल्स रेगुलेशन प्रॉपरली समझेगा और इन फ्यूचर उसे फॉलो करने की ट्राई करेगा। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं। धन्यवाद।